फरवरी के महीने में लगभग सब कुछ आम सा रहा है, कुछ नया देखने को नहीं मिला। जिस तरह से जितनी सेल्स जनवरी में हुई थी उसी तरह से उतनी ही लगभग सेल्स फरवरी में भी हुई है। हालांकि कुछ नई गाड़ियों को भी लॉन्च किया गया था जनवरी में। उन गाड़ियों की बिक्री कितनी हुई है फरवरी में वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं। 25th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 4318 4318 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 24th पोजीशन पर है टाटा की हैचबैक टियागो, जिसकी 4489 4489 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो अगर आप लोगों को याद हो तो टियागो की हर महीने लगभग 6 से 7 हजार यूनिट्स आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन जब से पंच को लॉन्च किया गया है तो सारे के सारे कस्टमर्स, सारे तो नहीं लेकिन काफी हद तक कस्टमर्स पंच की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की एसयूवी XUV 300, जिसकी 4511 4511 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो यह गाड़ी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में खुद को प्रूव कर चुकी है, लेकिन बात करें हम फीचर्स के पैकेज की तो इस गाड़ी में जितना बेहतर पहले मिला करता था उतना बेहतर अब नहीं मिलता है, और अपनी सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ओवर प्राइस्ड भी है। महिंद्रा चाहे तो इस गाड़ी में कुछ चेंजेस करके इसकी सेल्स को बिल्कुल डबल कर सकता है, लेकिन उल्टा इसमें से फीचर्स कम करने में लगे हुए हैं। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रोज, जिसकी 5011 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री भी बड़े आराम से 6 से 7 हजार यूनिट तक हर महीने हो जाया करती थी, लेकिन पंच के लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री पर भी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद 21 पोजीशन पर है महिंद्रा की एसयूवी थार, जिसकी 5072 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हैं कि थार XUV 300 से ज्यादा बिक रही है, जबकि थार में 4 पैसेंजर्स ना तो आसानी से अंदर जा पाते हैं और ना ही चारों कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। इसके बाद 20th पोजीशन पर है अभी हाल ही में लॉन्च हुई किया कैरेंस, जिसकी पहले ही महीने 5109 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैं बम्पर शुरुआत तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इसको काफी अच्छा स्टार्ट मिला है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है हुंडई की i20, जिसकी 5830 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का भी एक जमाना था जब पुरानी वाली i20 आया करती थी तो 10 तो कभी 12,000 यूनिट इसकी बिका करती थी, लेकिन अब देखिए कभी 5,000 तो कभी 6,000 रहती हैं। टॉप 10 में आना तो ये गाड़ी भूल ही गई है। 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 6154 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 17th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 6575 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ही सेल्टोस की बिक्री काफी अच्छी हुई थी, इसने कराटा को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फरवरी में वापस से ये नीचे आ गई है। 16th पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 8140 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पर यह गाड़ी अल्ट्रोज के आसपास ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार इसकी बिक्री काफी बेहतर हुई है, जिस वजह से ये 16th पोजीशन पर आ गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने ड्राइवर एयरबैग, ABS और EBD होने के बावजूद भी 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। इसके बाद 15th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10, जिसकी 8552 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री भी इस महीने काफी अच्छी हुई है, या फिर कहें कि इस महीने सप्लाई काफी अच्छी हुई है। आमतौर पे इसकी मुश्किल से पिछले 5-6 महीने से उठाकर देखा जाए तो 5 या 6 हजार यूनिट ही बिक पा रही थी, लेकिन इस बार कम से कम 8,500 तो बिकी। इस गाड़ी ने भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी। 14th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 9190 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर यह गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में 6th या 7th पोजीशन पर हमेशा ही देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे 14th पर आ गई है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतनी सारी इको जाती कहाँ है। सिर्फ अपने होम स्टेट ही नहीं, पता नहीं कितने स्टेट्स में घूम चुका हूं, लेकिन मुझे कभी भी इको इतनी नजर नहीं आती जितनी यहां पर बिक्री होती हुई दिखती है। 13th पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 9256 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसके बावजूद भी, लोग बागों को पता होने के बावजूद भी ओल्ड जनरेशन की बिक्री इतनी अच्छी चल रही है, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विटारा ब्रीजा मारुति की उन चुनिंदा गाड़ियों में से एक रह गई है जो हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक बेस्ड नहीं है। यही वजह है कि इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में
4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर कर पाई थी। लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन उस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जिसके बाद उसकी 4 स्टार रेटिंग उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। 12th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 9,592 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। किसी को भी इंक्लूडिंग मी उम्मीद नहीं थी कि इस गाड़ी की बिक्री इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जिन प्राइसेस में इसे लॉन्च किया गया था लग रहा था काफी ओवर प्राइस्ड है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि यह गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिक्री थम ही नहीं रही। पिछले महीने भी इसकी लगभग 10,000 के आसपास यूनिट्स बिकी थी और इस बार भी लगभग उतनी ही है। 11th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 9,606 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा बिक्री इसकी हर महीने बड़े प्यार से हो सकती है, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल हुंडई वाले कर नहीं पा रहे। 10th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो, जिसकी 9,896 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का सेल्स फिगर देख के मैं हर महीने चौंक जाता हूं, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है और इतना गजब का माइलेज लगभग 26 kmpl का क्लेम करती है और सीएनजी में तो और बेहतर क्लेम करती है। उसके बावजूद भी इसकी बिक्री काफ़ी कम होती है। इस बार जैसे तैसे ये 10th पोजीशन पे जरूर आ गई, लेकिन ये हमेशा ही टॉप 10 से बाहर रही है। जिस हिसाब का पैकेज इस गाड़ी में मिलता है, इसे टॉप 5 में होना चाहिए था लॉन्च होने के अगले महीने से ही, लेकिन अब जाके ये जैसे तैसे टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। 9th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,212 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट इस साल के आखिर तक लॉन्च होने वाला है, हो सकता है दिवाली के आसपास आपको देखने को मिल जाए। देखते हैं कि इस फेसलिफ्ट में क्या कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 11,045 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस महीने तो बोलेरो ने गजब ही कर दिया। हर महीने इसकी कभी 4,000, कभी 4,500 या मैक्सिमम 5,500 तक सेल्स मैंने देखी है, लगभग पिछले 7-8 महीने की बात करूं तो। लेकिन इस महीने 11,045 यूनिट्स बिकी हैं इसकी पूरे भारत में। मतलब जस्ट डबल बिक्री हुई है इस गाड़ी की, वो भी अचानक से। गजब यार। 7th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 11,551 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 11,649 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखते हैं अगले महीने मतलब कि मार्च में कैरेंस अर्टिगा को किस हद तक कंपटीशन दे पाती है। 5th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 12,259 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब इस गाड़ी ने पहली बार टॉप 5 में अपनी जगह बनाई थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि कोई ना कोई गाड़ी एक ना एक बार इतनी तो बिकी जाती है कि उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने ये वापस से नीचे आ जाए। लेकिन उस दिन से नेक्सॉन नीचे आई ही नहीं, कभी 4th पोजीशन तो कभी 5th बेस्ट सेलिंग कार पर ये बनी रहती है। वक्त जरूर लगा, लेकिन नेक्सॉन ने खुद को प्रूव कर दिया है। 4th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 12,570 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें कई सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और प्राइसेस भी बहुत कम बढ़ाए गए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च में इस गाड़ी की बिक्री सबसे अच्छी होगी। 3rd पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 14,669 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 17,438 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इकलौती डिजायर ही एक ऐसी सेडान है जो अपनी फैमिली को, मतलब कि सेडान्स को जिंदा रखे है इंडियन मार्केट में, वरना हर किसी सेडान की बिक्री आगे नहीं पीछे जा रही है। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 19,202 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो भाई ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।